आप सभी को पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल लाई थी मैं माता रानी की ड्रेस, तो ये माता रानी की बड़ी आ गई है थोड़ा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा छोटी लानी है। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे, हमने सारा काम कर लिया है, सब कुछ हो गया है। मतलब पहली नवरात्रि है आज, तो आप सभी को पहली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह उठ गई थी मैं 4:45 बजे से, तो सारा काम हो गया है, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, नाश्ता पानी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं, सबका नाश्ता पानी हो गया है। तो मेरा है फास्ट नवरात्रि का। तो बाकी सुबह मैंने बोला मैं क्या ही बनाऊं, क्योंकि इतनी सुबह अंदर कमरे में अंधेरा सा भी रहता है, फिर उस वजह से सुबह इतनी मॉर्निंग में मैं नहीं बना पाई, ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी। आज पूजा हमने बहुत जल्दी कर ली थी। और बाकी और मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर वगैरह जो मैंने सजा रखा है, जो मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी। अभी शाम को कीर्तन भी करेंगे हम अपने ही मंदिर में, 5-6 भजन गा लेंगे। तो हम दोनों जा रहे हैं अब बच्चों को लेने के लिए, और मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है, कल लाई थी मैं माता रानी की ड्रेस, तो ये माता रानी की बड़ी आ गई है थोड़ा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा छोटी लानी है। और बाकी उधर से लेते हुए फिर बच्चों को भी आ जाएंगे, है ना। पतिदेव ने नहीं लिया है व्रत, रोटी खा लिया अभी, कह रहे मुझे तो लग गई भूख, बल तो मैं तो आदत है बस व्रत की, है तो नहीं हुआ तुम्हारा मन आ लेने का? मन था ही नहीं। हाँ, जब मन होता है ना, मन करता है लेने का, जब मतलब जब ही लेना चाहिए। वैसे मेरा तो मन कहीं दिनों से था, तो मैंने तो ले रखे हैं पूरे ही, अभी तक तो पूरे ही है, पहला ही है वैसे अभी, लेकिन अभी तक पूरे ही लेने का मन है मेरा तो, क्योंकि पूरा ही लूँगी। और जिठानी जी के भी पूरे ही है, कह रही थी पूरे ही लूँगी। और प्रियंका की दवाई चल रही है, वो तो नहीं लेगी। और बाकी बच्चों को लेने चलते हैं अब, जब बच्चों को लेके आ जाएंगे, जब बच्चों को मिलाऊंगी। हैं दिखा दो जी। तो दोस्तों बच्चों को हमने ले लिया है स्कूल से, अब हम चले गए हैं जहाँ हमें ड्रेस चेंज करनी है। ये है रुद्राक्ष, यहाँ पीछे आयु, विवान और आयु, हाय आयु, अनित्या, ये सब बैठे हैं पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने, बस ये आगे जाना है हमें, जब दिखाऊंगी आपको, छोटी लेके आऊंगी जब छोटी। तो दोस्तों अब मैंने छोटे साइज ले लिया है, माता रानी की सुंदर लग रही है, वो भी सुंदर लग रही थी पर बहुत बड़ी थी, और उसमें लंगोट सी नहीं थी, उसमें चुनरी थी बस, इसीलिए मुझे वो ज्यादा पहनाने में भी वो नहीं लगी, मतलब ना। आयु का बर्थडे है आज। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं घर पे, और कृष्णा ने खाना खा लिया है, रुद्राक्षी यहाँ पे खा रही है, देखो साथ में रोटी का डब्बा भी रखा है, सब्जी भी खा रही है, रोटी भी रखी है। कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है? ठीक है मनु, खा, अच्छी लगती है वो। पेपर कैसा गया? बढ़िया। अच्छा, तो पेपर भी अच्छा गया कह रही है। अब थोड़ा देर, मैं भी सुबह बहुत जल्दी से उठी हुई हूँ, कल भी ऐसी थकान लग रही थी, सुबह भी जल्दी उठ गई थी, और आज सुबह से ही काम पे ही लग रही हूँ, तो थकान से भी लग रही है, मतलब अजीब सा हो रहा है ना, गैस भी बन रही है आज मेरी। तो थोड़ा देर इनको भी, बच्चों को भी खिला देती हूँ, और थोड़ा देर अपने आप भी रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। खाने पीने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज है नवरात्रि, पहले नवरात्रि, तो खाना पीना टाइम से ही बनाऊंगी। और पतिदेव ने भी दिन में ही खाया था, तो
दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, तो आज से नवरात्रि है, आज पहली नवरात्रि है। तो जैसा कि नवरात्रियों में मैं माता रानी से एक ही प्रार्थना करूंगी कि जैसा आप मतलब नवरात्रियों के लिए कन्या पूजन के लिए चाहिए होती है बेटियां, उनके पांव धोते हैं, उनके चरण धो के पीते हैं लोग, कन्या ढूंढते हैं, लेकिन वही कन्या हमारे उत्तराखंड में, हमारे कहीं भी उत्तराखंड हो, यूपी हो, कहीं भी सेफ नहीं है। जैसा कि आपने सुना होगा 2014 में 12 साल हो गए हैं कशिश के बारे में। पिथौरागढ़ की रहने वाली थी छोटी सी बिटिया हमारी कशिश, तो उसके साथ क्या क्या हुआ ये आपको पता ही होगा, और क्या क्या दरिंदगी हुई उसके साथ। तो पता नहीं क्या सोच, मतलब इतनी सोच, घटिया सोच, पता नहीं कैसे एक बेटी के साथ ऐसा कुछ करने का कोई सोच भी सकता है। देखो हमारी तो रूह कांपती है सोच के ही, तो लोग पता नहीं कैसे इतना दुष्कर्म कर देते हैं। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी इस नवरात्रि पे कि उसको न्याय जरूर मिले, क्योंकि जब उसको न्याय मिलेगा जब ही एक मतलब बेटियों की जीत होगी, नहीं तो बिल्कुल बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। तो उसके बारे में आपने सुना होगा कि जो उसका मतलब जो उसका गुनहगार था, जिसने उसके साथ ये काम दुष्कर्म किया था, तो वो जेल गया था और अब जेल से वो बाहर आ चुका है। तो पब्लिक इतनी वो हो रही है, मतलब भड़क रही है। बात भी सही है भैया, भड़कने की बात भी है, हम भी भड़क रहे हैं कि देखो हमारी बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। हमें कहीं भी अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है, मतलब हो ही जाता है, बहुत डर लगा रहता है। देखो किसी की भी बेटियां हैं, नहीं हमारी हैं चाहे किसी की भी है, बेटियां तो बेटियां होती हैं, हम सबको एक समान ही समझते हैं। लेकिन अगर हर किसी की सोच ऐसी हो जाए, हर कोई अपनी बेटी को हर किसी की बेटी की तरह समझे, तो शायद दुनिया बदल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि कशिश बिटिया को न्याय मिले, और जो जो ये चाहते हैं वो अपनी राय जरूर दें। तो सरकार तो क्या करती है, जैसी इनको जेल डालती है वैसी इन्हें कुछ सालों बाद रिहा कर देती है। तो इसी वजह से इनकी दरिंदगी और भी बढ़ते जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ साल हम जेल में रहेंगे, उसके बाद हम छूट ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो ये जो डिसीजन है या ये जो निर्णय है ये पब्लिक पर छोड़ दो, तो पब्लिक अपने आप इनको अपने आप संभालेगी। अगर छूट दे दी जाए पब्लिक को तो पब्लिक अपने आप ठीक कर देगी। लेकिन यह सरकार को, अगर पब्लिक ने सरकार पर विश्वास किया है तो सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इनकी दरिंदगी और भी बढ़ती जाती है। इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इन्हें पता है जा रहा है जेल, कुछ साल बाद छूट ही जाएगा, और जेल में भी इनका मस्त मस्त हो रहा है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, मस्त रह रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त पी रहे हैं ठाड़ से अपना। तो इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इन्हें ऐसे ही लगता है कि जाएंगे छूट ही जाएंगे। तो बाकी बहुत अजीब सा लगता है ये चीज़ सोच के हम लोगों को कि मतलब हम भी एक समाज में रह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं सरकार से, क्योंकि सरकार अपना काम करना चाहिए ठीक से। जनता का विश्वास है सरकार पे तो उसे करना चाहिए ये काम। तो दोस्तों क्या बीत रही होगी उन पर, तो ये चीज़ हम भी समझते हैं क्योंकि हम भी एक माँ है, तो उनकी कैसी हालत हो रही होगी ये चीज़ समझ सकते हैं हम। बस बाकी और क्या कहना चाहूँगी, कहते 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 सभी कहते हैं भैया, उत्तराखंड वाले जितने भी हैं सभी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी कोई सरकार को सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। यहाँ पर आलू उबल गए हैं और यहाँ पे चावल मैंने भिगा के रखे हैं। पतिदेव कह रहे हैं कि खीर खानी है करके, कल मैंने भी नहीं खाई, उन्होंने भी थोड़ा चखी कह रहे थे, तो मैंने तो बिल्कुल चखी भी नहीं। तो कह रहे हैं आज खीर बना ले, खीर खा लेंगे थोड़ा सी,
कम बनाएगी, अच्छी बनेगी और अच्छी बनाई हो। तो यहाँ पे आलू उबल चुके हैं और अब मैं बना लेती हूँ सब्जी की तैयार, खाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूजा का टाइम भी होता है। तो पूजा के लिए भी फिर पूजा करने से पहले ही सारा काम हो जाएगा, उसके बाद फिर पूरियाँ ही तलनी रह जाएगी। आटा लगा लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। पतिदेव आ रहे हैं अभी दूध लेके, तो तब तक चावल भिगो रखे हैं तो खीर भी बन जाएगी। तो कर लेती हूँ मैं फटाफट से तैयारी अपनी। दोस्तों यहाँ पे सब्जी भी बन गई है आलू टमाटर की, और खीर भी बन के हो गई है बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे आटा लगा रखा है, पूरी जब बनाऊंगी जब पतिदेव आएंगे। अभी बन रही है, अभी आरती करेंगे पहले। तो खीर नहीं बनी अभी। तो दोस्तों अब चलते हैं आरती करने, पूजा करने, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 7 बज चुके हैं और आरती का टाइम हो रहा है। तो हम चलते हैं आरती करने के लिए, और बाकी सब नीचे ही होंगे। चलो रुद्राक्षी कृष्णा चलो रे आरती करने। तो व्रत नहीं है तो आरती नहीं करते। तो दोस्तों इतने दीदी आ रही हैं, इतने हम दिया जला लेते हैं। और यहाँ पर आ गई है ढोलक, इतने हम कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा 2-4, उसकी तब तक आ जाएंगी। दिया बातें कर लेती हूँ मैं जब दूर है। अब हम कर रहे हैं कीर्तन, गणपति लगाओ पहले। मैं बजाऊंगी। तब बजा लियो ना बाद में। फिर आप गणेश जी के भगवान में गाना। बोल लक्ष्मी नारायण, बोल दुर्गा मैया की जय, बोल सभी देवी देवताओं की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी, रिद्धि के दाता गजानन जी, सबसे पहले तू मंदिर में आया करो, सबसे पहले तू मंदिर में आया करो। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी, सबसे पहले तू मंदिर में आया करो, सबसे पहले तू मंदिर में आया
वगैरह हो गई है। अब हम प्रसादी ले रहे हैं, आप लोग भी आइए, आप लोगों का भी स्वागत है प्रसादी में। और बाकी अब हम जा रहे हैं ऊपर सबको प्रसादी देने के लिए। किला अच्छा, तो यहाँ पे कृष्णा आरती में आया नहीं, न इसने पढ़ाई कर। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, भूख भी लग चुकी है इनको भी। इसको ये जो मंदिर का भोग है इसे मैं इसी में मिला दूंगी, सब में मिक्स कर दूंगी इसे। प्रसादी बांट रही है रुद्राक्षी। झूठ पीट तो नहीं कर रही थे हैं? तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया है, पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी। मैं बनाई रही थी, उनको देते रही और वो खा के चले गए हैं। बाकी पापा ने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया है और बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं कविता द्विवेदी जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।